नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। विधानसभा चुनाव मिशन 2023 को लेकर देखा जा रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही तैयारी कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस भी अपना वचन पत्र लेकर जनता के बीच जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी जनता के बीच जाकर चुनावी वादों को लेकर आमजन के बीच जा रही है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मेहमान उपस्थित है चित्तौड़गढ़ जिला महामंत्री जो है सोहन जी आजना, सांसद निम्बाड़ा विधानसभा से दावेदार भी हैं, और हम इनसे बात करेंगे इस बार राजस्थान में क्या हालात बनने वाले हैं और किन मुद्दों को लेकर आमजन के बीच भारतीय जनता पार्टी जाएगी और सरकार किसकी बनेगी। सबसे पहले तो सोहन जी मैं जानना चाहूंगा, आप निम्बाड़ा विधानसभा में लगातार सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के लगातार संपर्क में हैं, क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है, सरकार किसकी बनेगी? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत जी की सरकार जो है उसमें जनता बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित है और इतना अत्याचार, इतना भ्रष्टाचार राजस्थान में हो रहा है, हर प्रकार से क्राइम वहां पर बढ़ रहा है कि आम जनता ये मानस बना चुकी है कि अब लगातार भारतीय जनता पार्टी को ही सत्ता में लाने से जन कल्याणकारी काम हो पाएंगे। वो तो फ्री बिजली देने की बात करें, आपके लिए जनता परेशान है, फ्री बिजली देने की बात करें गहलोत जी। देखिए, उन्होंने फ्री बिजली की जो बात की है वो एक नौटंकी है, जादूगिरी वाला विषय उसमें जुड़ जाता है। क्योंकि मैं निम्बाड़ा विधानसभा के एक चरलिया गदिया गांव में गया, वहां पर मैंने रिकॉर्डिंग की है, मीटर भी ऐसे लगा रखे हैं कई जगह कि मीटर के अंदर से घर में जो तार जा रहे हैं लाइट के, वो वायर बाहर निकालने के बाद भी मीटर लगातार यूनिट बढ़ा रहा है। कितनी बड़ी लोगों के साथ धोखा वहां पर हो रहा है, बिना वायर के मीटर रीडिंग निकाल रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं 100 यूनिट फ्री देने की जो घोषणा कर रखी है उससे ज्यादा यूनिट निकाल करके बहुत ज्यादा पैसा किसानों से और आम लोगों से वसूलने का काम राजस्थान में हो रहा है। बात करें गैस की टंकी की, तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात का दावा भी किया जा रहा है, तो क्या वाकई में किसान और जो आम जनता उनको मिल पा रहा है? जनता क्या सोचती है इसको लेकर? देखिए, जनता ये सोच रही है कि गली मोहल्ले में चर्चा कर रही है कि 4.5 साल तो राजस्थान में अपनी कुर्सी बचाने में सरकार के लोग लगे रहे और अब उन्होंने चुनावी स्टैंड कायम करने के लिए, वापस सत्ता में आने के लिए झूठी घोषणाएं वो कर रहे हैं। वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम मान लें कि 500 रुपए वो में देंगे, लेकिन उसमें भी 500 रुपए माफ करने में 200 रुपए केंद्र के सम्मिलित होते हैं। ये वो क्यों नहीं बता रहे हैं? इससे पहले केंद्र सरकार सब्सिडी ऑलरेडी उसमें दे रही है। तो जनता को घर घर तक, गरीब के घर में अगर गैस कनेक्शन पहुंचाने का निःशुल्क किसी ने काम किया है तो वो मोदी जी की सरकार ने किया है, न कि गहलोत साहब की सरकार ने। उन्होंने तो किसानों को और आम लोगों को लूटने का काम किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। अभी एक फ्री मोबाइल की महिलाओं के लिए बड़ा ही बड़ा बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। कांग्रेस की गहलोत सरकार जो फ्री महिलाएं जो जितनी समझते हैं राजस्थान की, उन्हें फ्री में मोबाइल देने जा रही। आपको लगता है इससे चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? मुझे लगता है फ्री मोबाइल ने उन्होंने देने की जो घोषणा की है वो आने वाले चुनाव में वो कैसे करके हमारी थोड़ी बहुत सीटें बढ़ा सकें, इस ओर बढ़ने का प्रयास वो कर रहे हैं। अभी तक तो फ्री मोबाइल पहले बांटे नहीं, कितने महीने से वो घोषणा कर रहे हैं, अब उनको बांटना भी शुरू वो हो रहे हैं। लेकिन इन मोबाइलों से सरकार उनकी बन जाएगी, ये आम जनता में मैसेज नहीं है। अब एक लाल डायरी की चर्चा काफी चर्चाओं का विषय बनी थी। आखिर क्या मतलब, पहले देखा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में खिंचतानी का माहौल बना था, काफी चर्चा चली थी राजस्थान में सरकार गिर जाएगी। अभी देखा जा रहा है थोड़े दिन पहले उनके ही मंत्री जो है राजन जी गुड़ा, उन्होंने भी लाल डायरी को लेकर काफी चर्चा बटोरी है और उनके खिलाफ भी बोले कि अशोक जी गहलोत के सारे कारनामे लिखे हुए थे। तो किसको, आपकी भी राजन जी गुड़ा से मुलाकात हुई होगी, सरकार में वरिष्ठों से, आपकी भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात होगी, क्या लगता है लाल डायरी की कहानी सरकार को हिला देगी, क्या रहेगा? बिल्कुल, लाल डायरी राजस्थान में खतरनाक विषय है और लाल डायरी में जो कारनामे हैं वो आने वाले समय में बाहर आने वाले हैं और पूरे कांग्रेस को राजस्थान से नस्ते नाबूद करने का काम लाल डायरी करने वाली है। क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी, कितनी सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी परचम लहरा पाएगी? देखिए, राजस्थान में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी का सिलसिला जो चल रहा है, अब की बार बीजेपी की बारी है और बीजेपी जो विश्व स्तर पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, धरातल पर काम करते हुए बनी। हमारा बूथ स्ट्रक्चर मजबूत है, हमारा पन्ना प्रमुख तक का काम है, पेज समिति तक का काम हम कर रहे हैं। तो राजस्थान में सरकार 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की ही बनने वाली है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव हो रहा है। तो और दिलचस्प की बात है कि पिछली बार जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे उस समय कांग्रेस के 21 विधायक राजस्थान में थे। इस बार तो लगता है कि एक अल्टो में भर करके उनको जाना पड़ेगा, 4-5 विधायक से ज्यादा उनके आने वाले नहीं है।
लेकिन सर्वे की बात करी जाए तो भारतीय आप भी निम्बाड़ा विधानसभा से दावेदार हैं। जब भी देखा जाता है कि लगातार कुछ चेहरे सिलेक्टेड है, उन पे ही भारतीय जनता पार्टी रिपीटेड खेलती है, उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। क्या लगता है जो बात मोदी जी और अमित शाह जी करते हैं कि सर्वे के आधार पर इस बार टिकट होंगे, गुजरात फार्मूला भी अपना सकते हैं, क्या लगता है कि नए उम्मीदवारों को चेहरे को मौका मिलेगा या फिर सर्वे को छोड़कर पहुंच के दम पर टिकट मिलेंगे? हम युवाओं को तो निश्चित रूप से यह उम्मीद है कि राजस्थान में युवाओं को अब की बार बहुत अच्छी प्रकार से अच्छी संख्या में मौका दिया जाएगा और होना भी चाहिए। युवाओं को मौका मिले, जो परिपक्व है उनको मौका मिले, जो जहां पर संगठन को और आगे ले जा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके काम करें, ऐसे युवाओं को मौका देना चाहिए। और हमारे जो सीनियर लीडर हैं उनका हम विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी को अपना खून पसीना बहा करके बड़ा किया है, मजबूत किया है, उनका हम सम्मान करते हैं। उनको टिकट मिलेगा तो हम उनके साथ हैं, लेकिन हमारी मांग भी है कि युवाओं को मिलेगा तो युवाओं को एक सम्मान बढ़ेगा और नया संदेश आगे बढ़ेगा। निम्बाड़ा विधानसभा में लगातार आप जा रहे हैं, देखा जाता है कि वहां के जो मंत्री हैं उदयलाल जी आजना लगातार सुर्खियां बटोरते रहते हैं, उनके भाणेज विक्रम आजना जो उन पर लगातार हत्याओं के आरोप लगते रहते हैं। एक नहीं कई मामले सामने अलग अलग समाज लामबंद हो रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का मूड क्या है और किस तरीके से जो मंत्री वहां पर उदयलाल जी आजना है, क्या उनको विजय मिल पाएगी या जनता का मूड क्या है? देखिए, राजस्थान में क्राइम के मामले में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़े हैं। राजस्थान क्राइम में पूरे देश भर में नंबर 1 है। महिलाओं पर अत्याचार जो हुए हैं उसमें नंबर 1 है। यहां तक कि युवाओं को जो रीट की परीक्षाएं थी 18 बाद पेपर लीक हुए हैं, तो कैसे हम मान सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी? आम जनता, हर वर्ग, छोटे से लगा करके बड़े तक और गरीब से लगा करके अमीर तक, उनसे खपा हो चुके हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और हमारे निम्बाड़ा विधानसभा में तो जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहे हैं, लगातार हत्याओं पे हत्याएं हो रही है निर्दोष लोगों की। एक सरपंच, बीजेपी के समर्थित सरपंच को मार दिया जाता है, एक बीजेपी के कार्यकर्ता को गाड़ी से कुचल करके मार दिया जाता है। निम्बाड़ा में बंटी आंजना के सरेआम जेल के बाहर गोलियां दाग करके मार दिया जाता है, एक प्रजापत को पीट करके मार दिया जाता है। इस प्रकार से जो हत्याएं हो रही है, तो कांग्रेस राज में प्रशासन पूरी तरह से फेलियर साबित हुआ है और जनता मन बना चुकी है कि अब हर बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आएगी। देखा जाता है कि महिलाओं पर अत्याचार की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो सांसद होते हैं लोकसभा में मोदी सरकार का विरोध करते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में देखा जाता है कि गैंगरेप की घटनाएं आती हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी क्यों खामोश है और भारतीय जनता पार्टी क्या रुख अपना रही है? देखिए, वो भाजपा शासित राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन देश भर में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, वो राजस्थान में हो रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसके ऊपर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? और बीजेपी सरकार तो जिम्मेदारी पूर्वक केंद्र में जब लोकसभा चली तो वहां उस राज्य का विषय भी सामने लाया, यहाँ का भी लाया और उन्होंने एक्शन लेने का पूरा काम किया। लेकिन राजस्थान में जो बलात्कार बढ़ रहे हैं उस पर कांग्रेस के जब विधानसभा चलती है उसमें जिम्मेदार व्यक्ति, विधायक, मंत्री लेवल के व्यक्ति ये कहते हैं कि राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं तो क्या हो गया, राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। उनको शर्म नहीं आती है? मर्दों का काम था इस देश की संस्कृति को, धर्म को बचाने का। वो महिलाओं के अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर के और मर्दों के प्रदेश की बात करते हैं। राजस्थान को कलंकित करने का काम उन्होंने किया है, महिलाओं को अपमानित करने का उन्होंने काम किया है। मर्दों का प्रदेश यानी कि यहाँ के स्वाभिमान को बचाने के लिए मर्दानगी दिखानी चाहिए, न कि बलात्कार करने के लिए। सोहन जी, अंतिम सवाल करना चाहूंगा। इस बार विधानसभा चुनाव 2023 की आपकी कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, भाजपा पार्टी भी तैयार कर रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर आम जन के बीच जाएगी? और जैसे जिस तरीके से अशोक गहलोत की सरकार जो है 500 रुपए में गैस की बात कर रही है, मोबाइल फ्री देने की बात कर रही है, 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जब सरकार राजस्थान में रही उस समय जो काम किए हैं, कहीं ऐसे काम थे जो वादे नहीं किए, वादे किए जो तो सब पूरे किए, लेकिन जो वादे नहीं किए वो भी काम जनता के बीच में किए। जैसे किसानों के 50,000 रुपए का कर्ज माफ करने का काम राजस्थान में बीजेपी सरकार ने किया। ये मैन्युफैक्चर में, वादे में, घोषणा में शामिल नहीं था, फिर भी किया है। बिजली के 10,000 रुपए किसान के सालाना माफ करने का, यह कहीं घोषणा में, वादे में नहीं था, लेकिन फिर भी हमने माफ किया है। कांग्रेस सरकार को देख लीजिए, राहुल गांधी जी आते हैं 1, 2, 3, 8, 9, 10 और 10, जब सत्ता आएगी 10 दिन निकलेंगे, उसके अंदर अंदर हम संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ करेंगे। क्या इन 4.5 सालों में, 4.25 सालों में माफ हुआ है क्या?
नहीं हुआ है, इसलिए वो झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब को गणेश मान करके जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के धरातल पर काम करती है। गौरव पथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1-1 किलोमीटर का भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, इन्होंने बनाया है क्या? शिक्षा के मंदिर जो स्थापित किए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 12वीं तक के स्कूल खोल करके गरीब का बच्चा घर से निकल करके गांव में ही पढ़ सके, 12वीं तक एक साथ एक ही आदेश में कर दिया, इन्होंने किए हैं क्या? नहीं किए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के, हर तबके के व्यक्ति को लेकर के विकास चाहती है, पूरे राज्य की उन्नति चाहती है। कांग्रेस केवल अपनी कुर्सी बचाने का काम करती है, जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। महंगाई की बात करी जाए, जो सरकार कांग्रेस की थी तब भारतीय जनता पार्टी के सांसद उसका विरोध करते थे। महंगाई को लेकर बात करी जाए, आज महंगाई सबसे अहम मुद्दा हो चुका आम जन का। महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी विकास की बातें करी तो महंगाई को लेकर संज्ञान क्यों लेती है? महंगाई लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? देखिए, महंगाई की बात करें तो मैं राजस्थान की आपको बता दूं, पूरे देश भर में जो पेट्रोल डीजल के राज्यों के जो कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, उसमें राजस्थान नंबर 1 है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार सबसे ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है। देश भर में पेट्रोल डीजल राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा है, इसलिए उनको उसको कम करने की आवश्यकता है। बाकी महंगाई की हम लोग बात करते हैं तो पूरे देश भर में किसानों को अच्छी सम्मानजनक स्थिति में पैसा मिल रहा है। आज लहसुन की क्या भाव बिक रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कुलंजी क्या भाव बिक रही है, गेहूं क्या भाव बिक रहे हैं। यानी कि महंगाई के मामले में किसानों को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। बाकी देखा जाए तो इतनी महंगाई कहीं दिखती नहीं है। एक सामान्य रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो ठीक चल रही है। सरकार बनेगी निश्चित रूप से राजस्थान में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी, और यह नहीं हो जाएगा कहीं कांग्रेस से ज्यादा सीटें निर्दलीय जो अन्य जो संगठन है, छोटे मोटे दल है, राजनीतिक दल, वो ले जाएं। एक अल्टो में भर करके जाने लायक ही कांग्रेस के विधायक बचेंगे राजस्थान में, यह मेरा भी दावा है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। निम्बाड़ा में विधानसभा में भाजपा कांग्रेस, निम्बाड़ा विधानसभा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है, और हम सब मिलकर के गरीबों की, आम लोगों की जो पीड़ा है, जो अत्याचार है, वो सब दूर करने के लिए, किसानों को भ्रष्टाचार के रूप में जो लूटा गया है, जितनी बड़ी वसूलियां वहां पर की गई है, उन सबको देखते हुए लगता है कि निश्चित रूप से ऐतिहासिक बहुमत के साथ निम्बाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ये थे हमारे साथ में चित्तौड़गढ़ भाजपा जिला महामंत्री जो है सोहन जी आजना के साथ साथ निम्बाड़ा विधानसभा के विधायक के दावेदार भी हैं। बता दें किस प्रकार से इन्होंने कहा कि किसानों सहित आमजन की समस्याओं को लेकर, जनहित समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी जाएगी और कहेंगे ऐतिहासिक विजय परचम लहराते हुए कांग्रेस भाजपा की सरकार बनाने का दावा करा है। उन्होंने कहा कि निम्बाड़ा विधानसभा में भी मंत्री उदयलाल आजना के क्षेत्र में लगातार जनता परेशान हो चुकी है, क्राइम नंबर 1 बन चुका है। ऐसे में निम्बाड़ा विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से विजय का परचम लहराएगी। अब देखना होगा विधानसभा चुनाव मिशन की जो जंग चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या परचम लहराएगी, या फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, या फिर राजस्थान में किसकी सरकार बनती है।